हजरत बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के करिश्मों करामात से अकीदतमंद आज भी फैज़ पाते हैं। जिला नीमच के पुराने शहर नीमच सिटी में स्थित हजरत बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह शरीफ है। अभी बाबा का 130वां उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, जो 21 से 24 अप्रैल तक 4 दिवसीय राष्ट्रीय कौमी एकता सद्भावना उर्स के रूप में मनाया जाता है। कमेटी व जन सहयोग से उर्स मनाया जाता है, जिसमें सभी जाति मजहब के लोग शामिल होते हैं। आपको बता दें कि हजरत बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती, कादरी, मिराजे, सुवाले की विलादत व शहादत, बाबा के करिश्मों करामात के चंद करिश्मे, गोया के चिराग, तेल और बाती मौजूद थे, बस रोशन करने की देर थी। हजरत बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जन्म 1828 ईस्वी में कस्बाए मोहनगंज थाना जिला उत्तर प्रदेश में हुआ था और बाबा का विशाल मुबारक स्वर्गवास सन 1896 ईस्वी के मुताबिक 27 रबी अल साहनी 1315 हिजरी में कुएं के पास वाले कमरे में हुआ था। आपके वालिद माजिद का इंतकाल आपके बचपन में ही हो गया था, इसलिए आपकी तालीम व देखभाल आप ही की वालिदा मोहतरमा ने फरमाए। आपकी वालिदा साहिबा सोमो सलात की रोजे नमाज की पाबंद एक जाहिदा नेक खातून थी। आपकी वालिदा की परवरिश का अश्क आपके आयनाए दिल पर बचपन से ही पड़ने लगा था। बाबा साहब आप भी बचपन से सुवाले और सोमो सलात हो गए थे, रोजे नमाज के पाबंद थे। मुकामी मदरसों में तालीम हासिल करने के बाद आप आगे की तालीम हासिल करने के लिए लखनऊ भेजे गए और जब आप तालीम हासिल कर लौट आए, चंद दिन बाद ही आपकी वालिदा का साया आपके सर से उठ गया। आप रंजीदा रहने लगे। कुछ दिन बाद आपने थाना कस्बाए मोहनगंज छोड़ दिया। जवानी में पहुंचे तो लखनऊ तशरीफ ले आए और ब्रिटिश गवर्नमेंट के फौजी रिसाले में नौकरी की। नौकरी के जमाने में आप लखनऊ से पुणे, मुंबई, नसीराबाद और नीमच मुकामात पर रहे। आप सरकारी मुलाजिम जरूर थे, मगर यादें इलाही से गाफिल ना थे। नौकरी के जमाने में ही 17 माह रबीउल अव्वल 1251 हिजरी एक बगदादी दुर्वेश कामिल जनाब सैयद अली कादरी रहमतुल्लाह अलैह से बेत हासिल किए। हजरत पीरो मुर्शीद सैयद अली कादरी ने अपने खिलाफत से मर्तेबाए गोशियत से सरफराज फरमाया। अब आपका फैज आम हो गया, आपकी करामात जाहिर होने लगी। एक सब रात का जिक्र है कि आप पहरे मामूर थे। निगरान हवलदार जब पहरा बदलवाने आया तो देखा कि शहाबुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह अलैह के हाथ, पांव, सर, धड़ अलग अलग पड़े हुए थे और बंदूक अपने मुकाम पर रखी हुई थी। ये देखकर हवलदार घबरा गया और बड़े अफसर को इसकी सूचना दी। जब हाकिम अफसर उसकी तस्दीक को आया तो क्या देखा है कि शहाबुद्दीन बाबा अपने पहरे पर बदस्तूर तैनात हैं। इसी तरह की अनगिनत इत्तला हवलदार ने बड़े अफसर को दी। बड़े अफसर अधिकारी जांच करने आते वह बराबर बाबा को नौकरी करता देखते। एक दिन ब्रिटिश अफसर ने बाबा की वो करामातें देखी जिससे अफसर समझ गया कि बाबा पीर पादरी हो गए। अंग्रेज अफसर ने बाबा से कहा, अब सरकार को तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही अल्लाह अल्लाह करो, हर महीने तनख्वाह घर भेज दी जाएंगी। तब बाबा ने कहा, हमें भी मुफ्त की तनख्वाह की जरूरत नहीं। नौकरी छोड़ बाबा अपने भतीजे मीर इमाम सैयद साहब के यहाँ नसीराबाद आ गए। वापस नीमच आकर उन्होंने शमशान में अपना स्थान कायम किया, इसलिए कि उन्हें दुनिया वाले परेशान ना करें। वे अपनी भक्ति में लगे रहे। जब यहाँ भी लोग ज्यादा आने लगे तो इस मुकाम को छोड़ वहाँ कायम किया जहाँ मजार शरीफ है। आपने अपने हयाती जीवन काल में 4 मुरूद किए। हजरत मीर इमाम अली की बीवी मस्तान शाह बाबा, अहमद शाह बाबा। बाबा के आखिरी सफर में आपकी मुरीद जुम्बन बाई ने काफी सेवा की। बाबा के हयाती जीवन काल में ही महफिल खाना और दोनों तीबारे व पानी का कुआं तामीर हो चुका था। बाद में जब मस्जिद बनी तब कुएं को पक्का करा दिया गया था। वैसे बाबा को अपने मुरीदों की गिनती बढ़ाने का शौक नहीं था। आपने अपने जीवन काल में 4 ही मुरीद बनाए थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिसाले में फर्स्ट लास्ट में आप मुलाजिम के पद पर थे। सन 1893 ईस्वी में नीमच ग्वालियर स्टेट का एक जिला था और जिला कलेक्टर मराठा सरदार थे, जो बाबा से खास अकीदत श्रद्धा रखते थे। दुनिया वालों से खुद को दूर रखने के लिए बाबा अक्सर शराब की बोतलें मंगवाया करते थे। जाहिर में लौंग शराब समझते जब वह बोतलें खाली की जाती खलीस ठंडा मीठा दूध होता था। उस समय के जनाब राम नारायण जी राम दिन एक्साइज इंस्पेक्टर जो बाबा से बड़ी श्रद्धा रखते थे, बाबा से मिलने आए कि काफी समय गुजर गया, वर्षा भी काफी हो चुकी थी, क्योंकि दरगाह से सिटी जाने का एकमात्र रास्ता है जो पुलिया पर से होकर गुजरता है। बाबा ने अपने भक्त की इच्छा जाहिर की और कहा, चले हम तुम्हें छोड़ाते हैं। जैसे ही बाबा नाले के करीब आए, देखते ही देखते पानी 2 हिस्सों में बंट गया। जब बाबा हमें नाला पार कराकर गए तो पानी बदस्तूर अपनी तुरयानी से बहने लगा।
जायसवाल समाज से एडवोकेट मनोहर लाल जी जायसवाल, पिता सज्जन लाल जी जायसवाल, पिता रतनलाल जी जायसवाल, शहर नीमच के नया बाजार में स्थित जायसवाल क्लिनिक के संचालक डॉक्टर राजेंद्र जी जायसवाल के पूर्वज लाल अग्नूराम साहेजी के परिवार से संबंधित भाग्गूलाल भी बाबा से बड़ी मोहब्बत रखते थे। कैसा भी आंधी तूफान हो, भाग्गूलाल हाजिर जरूर होते थे। बाबा ने ही अपने इस भक्त का नाम सेव बकस बाबा रखा था। सेव बकस बाबा को बाबा के कदमों में ही दफनाया गया है। बाबा की दरगाह के नीचे 5 मजार है जो बाबा के मुरीद है। अहमद शाह बाबा जो कायस्थ परिवार से थे, उन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया था। हकीकतमंद अपनी आस्था और श्रद्धा से बाबा के दरबार में फूल पेश आप करते देख हैं। रहे थे न्यूज प्लस इंडिया 24। आप देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।